ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरने का जो कारण था वह स्पष्ट हो चुका है कल कि गणधर परमेष्टि के अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो गूढ़ तत्व आ जाते हैं, उस दिव्य ध्वनि की विराटता, उसकी गहराई को समझने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ करती। इसलिए दिव्य ध्वनि का श्रवण करके द्वादशांग की रचना करने वाले गणधर हुआ करते हैं, और उस गणधर परमेष्टि के अभाव के कारण ही दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। ये कल विदित हो चुका है। और वे इंद्रभूति भगवान के समोर शरण में पहुँचते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा वस्तु का क्या स्वरूप है वह भली भांति उन्हें ज्ञात हो जाता है, और वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात होने के उपरांत फिर वैराग्य के लिए और कोई भी कारण शेष नहीं रहता। इसलिए वैराग्य हो करके उन्होंने भगवान को ही साक्षी मान करके दिगंबरत्व को अंगीकार किया, और उसी समय उन्हें विपुलमति मन पर ज्ञान का क्षोभशम हो जाता है और अनेक रिद्धियों से वो संपन्न हो जाते हैं और दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती, खिरती है। और वह अनक्षरात्मक दिव्य ध्वनि हुआ करती है, वह अक्षरात्मक नहीं होती। और उस दिव्य ध्वनि में अनंत अर्थ समाहित होता है, और उस दिव्य ध्वनि का आधार बना करके गणधर परमेष्टि ने द्वादशांग की रचना की है, जो 12 अंगों में उपलब्ध होता है। किंतु वर्तमान में द्वादशांग आत्मक जो सुत है वह ह्रास को प्राप्त होता हुआ बहुत अल्प मात्रा में श्रुत हम लोगों के सामने उपलब्ध हो जाता है, जो कि वह श्रुत द्वादशांगात्मक जो श्रुत है वह 4 अनुयोगों में विभाजित है। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में। तो उसका जो विराट रूप है उसका अंत नहीं है, ऐसा भी आगमकारों ने स्पष्ट किया है कि अंतो नत्य सुधीनम कालो थो वयम च दुमेह तन्नवरिशिक्की यौवम जमजर मरणम खयम कुणई। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की कृति जो पंचास्तिकाय है उसकी टीका करते हुए जयसेन स्वामी ने टीका की है, और उसमें रेफरेंस के रूप में, उद्धरण के रूप में इस कारिका को रखा है। श्रुत का अंत नहीं है, बहुत विराट रूप है वस्तु का स्वरूप। वहाँ तक पहुँचना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि परोक्ष ज्ञान के माध्यम से जो भी वस्तु तत्व का बोध होता है वह कुछ ही सीमा को लेकर के हुआ करता है।
अनंत अर्थ को प्रतिपादित करने की क्षमता श्रुत ज्ञान के अंदर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि केवली भगवान अथवा तीर्थंकर केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त विश्व को एक समय में ही जान लेते हैं। उन्हें समय नहीं लगता है, और समय का अर्थ काल की जो इकाई है उसको समय घोषित किया है। जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य की जो इकाई परमाणु है, जो अविभागी पुद्गल परमाणु, उसी प्रकार काल यह उसकी जो इकाई है वह समय के रूप में है। तो एक समय में ही केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत जो चराचर पदार्थ हैं, मूर्तामूर्त पदार्थ हैं, उनको एक साथ युगपत अर्थात एक साथ जानने की क्षमता उस केवल ज्ञान में हुआ करती है। और केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व को वो जानते नहीं, किंतु वह सारा सारा वस्तु का समूह जानने में आ जाता है। ऐसा कहा जैसे यद विद्या दर्पणायते, इस प्रकार आप लोग रत्नकण श्रावकाचार्य के अंदर पढ़ते हैं। दर्पण के समान वह सारा सारा विश्व केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वह अवतरित हो जाता है, प्रतिबिंबित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के माध्यम से एक समय में समस्त पदार्थों को, जो कि अतीत अनागत के पर्यायों के साथ एक साथ जानते हैं। इसके उपरांत भी एक विशेष बात यह है कि केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को जानते हुए भी केवल ज्ञान वस्तु तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकता। महाराज ये कोई क्या कैसी बात हो गई, समस्त पदार्थों को जानने की क्षमता रखता है केवल ज्ञान, तो वस्तु तत्व का प्रतिपादन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वो शब्द के आलम्बन से होता है, और केवल ज्ञान शब्दातीत है। इसलिए शब्द के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा जो होगी वह दिव्य ध्वनि के द्वारा होगी, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु तत्व का जो स्वरूप सामने आता है वह भी निरक्षरी के रूप में आ रहा है, उसमें अक्षर नहीं है। और उस दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उसमें जो सूक्ष्मता गूढ़ता है उसको खोलने का प्रयास गणधर परमेष्टि ने किया, और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हें जो जानने में आया है वो पूरी पूरी दिव्य ध्वनि द्वादशांग का रूप नहीं ले सकती, जबकि दिव्य ध्वनि का जो अनंतवा अंश है वही द्वादशांग के रूप में समाहित हो जाता है। ऐसा आगमकारों का कहना है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने रिद्धि से संपन्न वे गणधर परमेष्टि जिनके पास अवधि ज्ञान भी है, विपुलमति मणिपरि ज्ञान भी है, और अनेक रिद्धियों से वह संपन्न है, और उस दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उसको अपने बुद्धि के माध्यम से द्वादशांग की रचना उन्होंने की है, और वह द्वादशांग की रचना के माध्यम से वह श्रुत जानने में आता है। किंतु वह द्वादशांगात्मक जो श्रुत है वह लिपिबद्ध नहीं हो सकता। हाँ, वह सूत्रात्मक रहता है, और सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, ऐसा उल्लेख है। एक सूत्र है उसमें अनंत अर्थ समाहित है, इसलिए धीरे 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 जैसे जैसे श्रुत ज्ञान का ह्रास होता चला गया तो सूत्र को समझने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है उनके लिए उस सूत्रों के ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता पड़ी है। और टीकाएँ लिखी, उपटीकाएँ लिखी, भाष्य आदि लिखे गए, जिसके माध्यम से सूत्र की जो गहराई है उस सूत्र का जो हार्द है वह सामने आ जाता है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने दिव्य ध्वनि की आश्रय से उन्होंने द्वादशांग की रचना की, और उनके द्वारा
ये उपदेश प्रारंभ हुआ है। इसलिए ये वीर हिमाचल से ये वाणी जनवाणी आई है और सर्वप्रथम गौतम गणधर ने ही उसको झेला है और उन्होंने विश्व को उपदिष्ट किया है। तो इस प्रकार वस्तु तत्व को जानने के लिए बहुत सूत्र का कोई पार नहीं है। और समय कितना है, कालो थोवो कहा, काल बहुत अल्प है? जीवन का काल और चातुर्मास का काल तो केवल 4 ही महीने हैं, बल्कि 4 महीने भी नहीं, दिवाली के लिए 3.5 महीने हैं, उसमें भी 2-1 दिन समाप्त हो गए, ध्यान रखो। इसलिए जीवन बहुत अल्प समय के लिए मिला, क्योंकि देवगति में सागरोपम आयु हुआ करती है और वहाँ पर तत्व चिंतन मनन आदि करने के लिए काफ़ी समय रहता है, किंतु वहाँ पर संयम धारण करने के लिए वहाँ पर वातावरण नहीं है। इसलिए संयम के साथ श्रुत की आराधना करने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। इसलिए सारा का सारा समय विषयों में व्यतीत न करके कम से कम जितना बन सके उतना जिनवाणी की आराधना करने के लिए आप लोगों को समय देना चाहिए। निरंतर आप अपने सांसारिक कार्यक्रमों में लग जाते हैं, क्योंकि वह आपका दायित्व और परिवार पीछे है और उसके निर्वाह के लिए ये सब आवश्यक पड़ जाता है। किंतु धार्मिक जो क्षेत्र है, परमार्थ क्षेत्र में भी थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की पूजन अर्थात प्रभु की पूजा अर्चना अभिषेक आदि के माध्यम से भी और साथ साथ जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए और कराना भी चाहिए। कराने के लिए तो अपन बैठे हैं, किंतु हमेशा तो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आगम की आज्ञा से वह श्रवण विहार करता रहता है, जगह जगह जा कर के वह जिनवाणी का श्रवण आदि करता रहता है, जिसके माध्यम से प्रभावना होती है। उसी प्रकार आप लोगों का भी कर्तव्य है, जिनके पास ज्ञान है वो बैठ करके एक समूह के रूप में जिनवाणी का स्वाध्याय वचनी का आदि कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से परिणामों में उज्ज्वलता आती है। तो आप लोगों के निवेदन से हमने विचार किया है। वैसे तो प्रतिदिन प्रवचन हो रहे हैं लगभग 3 महीने से। इसके उपरांत भी स्वाध्याय के रूप में एक ग्रंथ आपके लिए रखा जा रहा है। वैसे देखा जाए कि स्वाध्याय के ये 5 अंग हैं, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश के रूप में तो आपको लाभ मिल रहा है, किंतु ग्रंथ के आधार से तत्व चर्चा की दृष्टि से वह भी आप लोगों तक वह ज्ञान पहुंच जाए, इस उद्देश्य को लेकर के एक ग्रंथ सोचा है कि स्वामी कार्तिक्यान प्रेक्षा है। क्योंकि यह अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। अनुप्रेक्षा का अर्थ भी यही होता है, हम खोलेंगे बाद में। यहाँ पर स्वामी कार्तिक्यान प्रेक्षा ग्रंथ है, जो कि आचार्य कार्तिकेय हुए हैं, उन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 12 अनुप्रेक्षाएँ, 12 अनुप्रेक्षाओं का विषय सर्वांगीण मिलता है और उसकी टीका भी शिवचंद्र स्वामी ने की है। संक्षेप में इसका अर्थ आपके सामने हम प्रतिदिन रखेंगे और उसके माध्यम से जो भी जिज्ञासाएं हो सकती हैं तात्कालिक रख भी सकते हैं, नहीं है तो अन्य समय में भी उसका समाधान दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, आपके सामने हैं। तिहुवन तिलयम देवम
वंदिता तिहु निंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। मंगलाचरण किया है। देवम वंदिता, वीतराग जो देव हुआ करते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं, उनके लिए नमस्कार करके वे कैसे हैं? तिहुवन तिलयम कहा। जिस प्रकार यह शरीर है जिसमें 8 अंग हुआ करते हैं, तो उसमें सबसे उत्तमांग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है? उसमें आप तिलक लगाते हैं, वह श्रेष्ठ अंग माना जाता है 8 अंगों में, इसलिए उसको तिलक बोलते हैं। 8 अंगों में जो श्रेष्ठ होता है उसी को तिलक की संज्ञा दी गई है। और आप लोग मंदिर में जा करके तिलक लगा लेते हैं, लगाते कि नहीं? उसी प्रकार तिहुवन तिलयम, 3 लोक में भगवान आप श्रेष्ठ हैं, तिलक के समान हैं। 3 लोक के नाथ हैं, तीर्थंकर हैं, मोक्ष मार्ग के नेता भी हैं। और कौन कौन से आपके लिए विशेषण लगा दिया जाए, सब कम हैं। इसलिए 3 लोक में आप तिलक के समान श्रेष्ठ हैं। और तिहुवनिंद परिपूज्यम, 3 लोक के इंद्रों के द्वारा आप पूजित हैं। 100 इंद्र हुआ करते हैं, उसमें प्रति इंद्र भी समाहित हैं। द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में उल्लेख आता है कि भवनालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। इस प्रकार ये 100 इंद्रों की संख्या है, इसमें प्रति इंद्र भी शामिल है। इस प्रकार त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम, अर्थात 3 लोक में जितने भी इंद्र हैं उनके द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हैं, परिपूज्यम ऐसा कहा है। तो इस प्रकार देवादिदेव वीतराग जो देव हैं, तीर्थंकर हैं, उनको नमस्कार करके वो छम अनुपे हाओ, मैं अनुप्रेक्षा का कथन करूँगा। अनुप्रेक्षा का अर्थ है पुनर्चिंतनम, मुहुर्मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, ऐसा कहा। किसी एक विषय को लेकर के हम बार बार चिंतन करते हैं तो वह वस्तु तत्व का सर्वांगीण बोध हो जाता है क्षोभशम के माध्यम से। इसलिए ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचत्व और आश्रव, संवर, निद्रा और बोधि, दुर्लभ और धर्म, इस प्रकार 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करूँगा। वो अनुप्रेक्षाएं कैसे हैं? भवीय जनानंद जननी वो, ऐसा कहा। जो भव्य जीव हैं, जिन्हें भविष्य में सिद्धत्व की उपलब्धि होती है, हो सकती है, जिनके अंदर योग्यता है, उनको भव्य ऐसा कहा है। भवितुम योग्य भव्य, जो होनहार होता है, सिद्धत्व को उपलब्ध करने की योग्यता सामर्थ्य रखता है, उसको भव्य बोलते हैं। उनको आनंद उत्पन्न कराने के लिए ये अनुप्रेक्षाएं जननी के समान, ऐसा कहा। भव्य जनानंद जननी वो, ऐसा कहा। जिस प्रकार माँ शिशु का पालन पोषण करती है और उसके माध्यम से वह शिशु आनंद का अनुभव करता है, आनंदित हो जाता है उसके गोद में, माँ के गोद में, उसी प्रकार भव्य जीवों के आनंद को उत्पन्न करने के लिए ये सारी अनुप्रेक्षाएं जननी के समान हैं।
ऐसा इन्होंने मंगलाचरण में बात रखी है। सोचो स्वाध्याय करने से कितना लाभ मिलता है। प्रवचन तो है अपनी जगह, विस्तार के साथ दृष्टांत आदि दे करके प्रवचन किया जाता है, किंतु आचार्यों ने जो श्रम किया है, द्वादशांग की रचना करके इतना विश्व के ऊपर महान उपकार किया है। गुफाओं में, जंगलों में रह करके रात दिन तत्व का चिंतन करके, श्रुत का मंथन करके बहुत सारे ग्रंथ जिनके द्वारा रचे गए हैं, अध्यात्म ग्रंथ भी हैं। कुंद कुंद की कृति जिसको बोलते हैं समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, और उन्होंने भी नियम सार भी उन्होंने लिखा है, और साथ साथ द्वादशांग परीक्षा की रचना भी कुंद कुंद स्वामी ने की है, और उनके ग्रंथों के ऊपर टीकाएँ उपलब्ध होती हैं। अमृतचंद सूरी हुए हैं जिन्होंने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय आदि के ऊपर टीका लिखी है, और जयसेन स्वामी ने भी इन्हीं ग्रंथों के ऊपर संस्कृत में टीका लिखी है। टीका ग्रंथों के माध्यम से बहुत सारा विषय सरल होता चला जाता है। उसमें गाथाओं में और सूत्रों में जो गूढ़ता रहती है वह टीकाओं के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। और मान लो जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो विद्वानों ने वो संस्कृत टीका की हिंदी भी की है। उन हिंदी भाषा के माध्यम से भी हम मूल तक पहुंच सकते हैं कि आचार्यों का क्या भाव रहा है। इस प्रकार यह मंगलाचरण के रूप में ये कार्तिकेयन परीक्षा प्रारंभ की है। वस्तुतः वीर शासन जयंती आज मनाई जा रही है, और कल आप लोगों ने सब मिल करके, और हम भी उसमें शामिल थे, गुरु पूर्णिमा को मनाया है। गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु के अभाव में अंधकार ही फैला हुआ रहता है? मोह रूपी अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। अनंत काल से संसारी प्राणी को प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, और आप लोग लाइट की व्यवस्था करते हैं, लैंप, लालटेन, गैस, बत्ती आदि आदि, अभी वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल बिजली का उपयोग होता है। उसके प्रकाश में आप लोग अपना दुकान मकान आदि चलाते रहते हैं, किंतु वह कुछ क्षण के लिए ही वह प्रकाश उसके द्वारा मिलता है। इसी प्रकार दिवाकर दिन में प्रकाश कर देता है, किंतु रात में दिन अस्त होने के उपरांत, सूर्य अस्त होने के उपरांत अंधकार चारों ओर छा जाता है। और चंद्रमा की चांदनी में भी थोड़े बहुत आप लोग कार्य कर लेते हैं, और अमावस्या के दिन चंद्रमा भी गायब हो जाता है। तो प्रकाश कितना मिलता है? केवल तारे तारे गिनते रहो तारे को, उसका कोई प्रकाश यहाँ तक धरती तक पहुँच नहीं पाता। किंतु आचार्य कहते हैं ये सारे पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए साधन है, किंतु आत्म तत्व को प्रकाशित करने की क्षमता किसमें है? ज्ञान में ही है। ज्ञान को आचार्यों ने स्वपर प्रकाशी कहा। ज्ञान अपने आप को भी प्रकाशित करता है। उस ज्ञान के माध्यम से आत्म तत्व भी प्रकाशित होता है, और उसी ज्ञान के माध्यम से पूरा विश्व भी प्रकाशित होता है। अर्थात उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान है, किंतु ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए समीचीन ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान का अभाव तो नहीं हो सकता, ज्ञान के ऊपर आवरण जरूर आता है, किंतु मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान ये क्षायोक्षमिक ज्ञान माने जाते हैं। पूर्णतः आवरणीय कर्म का अभाव नहीं हो सकता, इसलिए चारों ज्ञान
क्षायिक ज्ञान के कोटि में नहीं आते, किंतु केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह क्षायोपशमिक नहीं किंतु क्षायिक होता है। समझने के लिए सूर्य उदित तो हुआ है किंतु वह धरती तक प्रकाश नहीं आ पा रहा है। क्यों? बादल छा गए हैं और दिन होते हुए भी वह सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पा रहा है अथवा पूर्णतः प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़े बहुत किरणें आ जाती हैं। उसी प्रकार मतिज्ञान श्रुतिज्ञान आदि के माध्यम से पदार्थ का पूर्णतः बोध नहीं होता, बल्कि मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान दो ज्ञान ऐसे हैं जिनको परोक्ष की संज्ञा दी है। इनको क्या कहा? परोक्ष ज्ञान माना। किसको? मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान। क्योंकि मतिज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से इंद्री का और मन का आलम्बन लेकर के ही पदार्थ की जानकारी होती है, इसलिए परायत्तम परोक्षम ऐसा कहा। आप किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो ज्ञान के माध्यम से ही बोध हो रहा है, किंतु डायरेक्ट ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का बोध न हो करके आपको इंद्रिय का आलम्बन लेना पड़ता है। आपकी आंखें हैं किंतु रात में दिखाई देता है नहीं, चश्मा भी लगा दो तो भी रात में आंखों के द्वारा पदार्थ को हम जान नहीं सकते। इससे स्पष्ट है प्रकाश का आलम्बन और लेना पड़ता है। ज्ञान अपने आप में पदार्थ को प्रकाशित करता है, किंतु छद्मस्त का जो ज्ञान है, जो परोक्षात्मक है, वह आलोक का भी आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए प्रकाश में आप पदार्थ को जानते हैं और इंद्रिय का आलम्बन लेते हैं। 5 इंद्रियां हुआ करती हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न पदार्थ की जानकारी आपको होती है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होता है वह सीमित मात्रा में ज्ञान होता है। आपकी पीठ पर मान लो कोई जीव बैठा है तो आपको बोध हो रहा है क्या? क्योंकि आप कपड़े पहन रखे, मान लो पीठ पर कोई मच्छर बैठा है तो आपको ज्ञान नहीं होगा। तो आपका कितना ज्ञान संकीर्ण है, सीमा को लेकर के ज्ञान है। आजू बाजू में क्या पदार्थ है, ऊपर क्या है, पीछे क्या है, और सामने भी मान लो कोई दूरवर्ती पदार्थ हो तो जानकारी नहीं हो सकती। इसी को बोलते हैं सीमित ज्ञान व परोक्ष ज्ञान माना जाता है, और उसके माध्यम से ही पदार्थ की जानकारी हमें हो सकती है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से जो पदार्थ का बोध होता है वह सर्वांगीण होता है, किंतु मतिज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से कुछ सीमा को लेकर के पदार्थ की जानकारी होती है, किंतु वह हमेशा भी वह ज्ञान यथावत विद्यमान नहीं रहता। बीच बीच में वह विस्मरण भी होता रहता है। 3 महीने तक उपदेश सुना क्या? नहीं सुना है, लेकिन याद है महाराज? याद नहीं है। याद अतीत का याद स्मरण में रहता तो बहुत ही क्षोभशम, विशिष्ट क्षोभशम हो तभी वह याद रह सकता है। जैसे अभी आपके सामने 15-20 मिनट हो गया व्याख्यान करते हुए, कहाँ से हमने प्रारंभ किया किसी को ज्ञात है? हमें भी ज्ञात नहीं है। ध्यान रखो, ये डिलीट होता रहता है। इसी को बोलते हैं अवग्रह ज्ञान, क्योंकि पूरा का पूरा वह धारणा का विषय बन जाए अथवा स्मृति का विषय बन जाए तो सीधा सीधा कहना पड़ेगा वह टेप रिकॉर्ड माना जाएगा।
1 घंटे तक मान लो हमने उपदेश दिया है तो वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल अक्षरशः उस टेप रिकॉर्ड में वह विषय उतर जाता है, किंतु दिमाग में टेप रिकॉर्ड की भांति वह विषय उतर नहीं सकता है। इसलिए बहुत जल्दी विस्मरण हो सकता है, इसलिए अनुप्रेक्षा की आवश्यकता है। बार बार उसी को रिपीट किया जाता है और आनंद नहीं आता। इधर कह रहे हैं आचार्य भवी जनानंद जननी हो, और आपको रिपीट करने में आनंद नहीं आता, और आप सारे कार्य रिपीट कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। कल भी भोजन किया था, परसों भी किया था, नरसों भी किया था, आज भी किया, सुबह भी किया, मध्याह्न में भी, शाम को भी, वही चल रहा है, उसमें आप उबते नहीं। और शास्त्र की बात महाराज कोई नई बात सुनाओ, नई क्या सुनाएंगे, नया कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि निरंतर वस्तु तत्व का परिणमन जारी है। इसलिए नया आपको सुनाने के लिए बैठे तो एक समय में ही वह पुराना हो जाएगा। मैं क्या करूं उसके लिए, हमें बता दो। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रत्येक समय जब पदार्थ परिणमनशील है, इसलिए कुंद देव का कहना है मैं किसका भोक्ता बन सकता हूँ। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्ये वह्यम तम जान गोद नानी उभय मबिन कंखदी कया भी कहते हैं। कदापि आकांक्षा नहीं होती, जिसकी आकांक्षा होती है वह उस समय वस्तु मिट चुकी होती है, और जिसके अंदर इच्छा हुई है वह व्यक्ति भी मिट गया, ये ध्यान रखो, क्योंकि प्रत्येक समय परिणमन हो रहा है। भोजन करने की इच्छा हो गई, ठीक है, लेकिन भोजन कब मिलेगा, जब बनाएंगे तब मिलेगा ना। तो बनाने के लिए बैठ गए, 1-2 घंटे उसमें लग गए, तो जिस समय इच्छा हुई उस समय उसकी पूर्ति हुई है क्या, नहीं हो सकती। वह व्यक्ति मिट गया और भोग्य वस्तु भी मिट चुकी है, वो जिसकी इच्छा तुमने की थी। इसलिए आचार्य कहते हैं मैं किसकी इच्छा करूं, किसकी आकांक्षा करूं। भोग्य पदार्थ भी प्रति समय मिट रहे हैं और भोक्ता भी मिटता चला जा रहा है, तो मैं किसका भोक्ता बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं। इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहना ही बहुत आवश्यक है। केवल जानो और देखो, ग्रहण भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण भाव होता है किंतु तत्काल कोई भी चीज़ उसका उपभोक्ता हम बन नहीं सकते हैं। किंतु संसारी प्राणी भविष्य में जी रहा, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिलने वाला नहीं। वस्तुतः वस्तु तत्व की ओर दृष्टि रखते हैं, निश्चित रूप से संसार का स्वरूप सामने आता है। एक एक अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से आपको विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में मिलेगा। आपका समय हो रहा है, इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भव्य जीवों के लिए आनंद को उत्पन्न कराने के लिए जननी अर्थात माँ के समान है। इसलिए पुनर्चिंतनम, बार बार चिंतन करिए, यहाँ तक कि सर्वार सिद्धि के जो अहमिंद्र होते हैं, जिनकी उम्र 33 सागर की है और निरंतर वे द्वादशांकी पाठी होने के कारण तत्व चिंतन में हमेशा उनका उपयोग लगा रहता है। 33 सागर तक नया चिंतन, क्योंकि द्वादशांकी पाठी होते हैं। और आपके लिए जो कुछ भी विषय दिया जाएगा बहुत सीमित मात्रा में घूम फिर करके वहीं पर आना पड़ेगा आपको। कोई नया कहना चाहो तो नया ही पुराना हो जाता है और विलीन हो जाता है। इसलिए निरंतर जगत के बारे में सोचने से संसार से भीति उत्पन्न होती है, पाप से डर उत्पन्न होता है, और पाप भीरू होना चाहिए। और हमेशा संसारी प्राणी
न जाने कौन कौन के निमित्त को लेकर के हमेशा राग द्वेषादिक परिणाम वो करता ही चला जाता है। और राग द्वेषादिक परिणाम का नाम ही पाप ऐसा कहा है। हिंसा की कौन सी परिभाषा है? राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है और उसकी अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा है। ये आगम का संक्षेपीकरण है हिंसा और अहिंसा के विषय में। ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ, इसी से स्पष्ट हो जाता है प्रति समय संसारी प्राणी के अंदर राग द्वेषात्मक भाव बने ही रहते हैं और द्वेष के कारण वह उसकी दृष्टि में दूसरा व्यक्ति शत्रु के रूप में आता है और किसी के प्रति राग करता है तो वह मित्र के रूप में आता है। जबकि आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः अपने पाप में जो परिणाम हैं वे ही शत्रु हैं, उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। इसलिए दूसरे के साथ हम युद्ध करने की अपेक्षा से दूसरे को परास्त करने की अपेक्षा अपने पापमय परिणामों को ही समाप्त करने का उद्यम कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पापमय परिणाम ही वस्तुतः शत्रु के रूप में हैं। और मित्र कौन है? कौन मित्र है? बंधु कौन है? धर्म ही बंधु है, ऐसा कहा है। धर्म की आराधना करिए। हाँ, हम एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार करते तो हैं, किंतु किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के मित्रता का व्यवहार होता है। वह तात्कालिक होता है, उसमें स्वार्थ परायणता रहती है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के यदि मित्र के रूप में कोई वस्तु आती है तो वह धर्म ही आता है, ऐसा कहा है। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है, वही हमारे लिए बंधु हैं, क्योंकि वह भव भवांतर तक वह धर्म बना रहता है। किंतु तात्कालिक जो मित्र हैं वह तात्कालिक ही है, हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं। मित्र तो नहीं रहेंगे और बल्कि परिवार भी आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता। कभी भी किसी भी घड़ी कोई भी परिवार का सदस्य अवसान को प्राप्त होता है तो फिर आप रोते रहो, कुछ भी करते रहो, गया इन्हें वह गया, वह वापस लौट करके उस घर में नहीं आ सकता। यदि आ सकता है तो वह पुनः नया जीवन ले करके आपके घर में वह उत्पन्न हो सकता है, इसमें दो मत नहीं। किंतु वह पुराना ही व्यक्ति है, किंतु अवस्था बदल गई है। मान लो पिता का जीव आ गया है, वही पैदा हो गया। जो पुत्र था जो पुत्र की शादी करके ही वो गया है और वह पुत्र, वह जीव आया है पुनः और वह जन्म ले रहा है। लेकिन नहीं, वो पुत्र के रूप में ही है वो, क्योंकि नया है ना वो। हाँ, वो पिता था पुत्र का और उसका अवसान होने के उपरांत वो पुत्र का ही वह पुत्र बन रहा है। सोचो क्या, पहले तो आदर के साथ उनको ऊपर बिठाते थे, अब वह पुत्र ही पिता बन गया और पिता पुत्र बन गया। इस प्रकार यह संयोग होता रहता है। इसलिए वस्तुतः यह साथ आने वाले कोई भी नहीं है, किंतु अपने जो धर्ममय परिणाम है वही अपने साथ आने वाला है। यदि साथ में जाता है तो पाप जाता है अथवा पुण्य जाता है। इसलिए अपने ही
उसको क्या बोलते हैं, पवित्र परिणामों के माध्यम से धर्म का अर्जन किया जाता है, पुण्य का अर्जन किया जाता है, तो वह साथ जाता है, यहाँ तक साथ जाता है कि आपको मुक्ति तक दिलाने में वही सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार कर्मों का आश्रव जो हो रहा है उसको रोकने में यदि कोई साधनभूत सामग्री है तो वह अनुप्रेक्षाएँ हैं, 12 अनुप्रेक्षाएँ, उसके माध्यम से कर्म का निरोध होता है। आश्रव निरोध संवर एक जो सूत्र आता है, वह संवर जो होता है उसमें अनुप्रेक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका है। इस प्रकार यह मंगलाचरण के माध्यम से विषय प्रारंभ किया है। आपको समझ में आ रहा है? प्रवचन से ज़्यादा कुछ है क्या इसमें? वही प्रवचन ही है। धर्मोपदेश में और इस वाचना में और नई नई बातें अपने को पढ़ने को सुनने को मिलती है। इसलिए बड़ी आस्था के साथ, बहुमान के साथ, भक्ति के साथ इस स्वाध्याय को प्रत्येक व्यक्ति को कर लेना चाहिए और समय समय पर जो भी जिज्ञासाएं होंगी उसका समाधान भी दिया जा सकता है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले